हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? हाउ आर यू स्टूडेंट? क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बात की थी। देखिए, जैसे रियल नंबर अब रियल नंबर में क्या होगा? रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा और इंटीजर्स भी होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इंटीजर्स को तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जीरो ऐसे इस टाइप से, 0 1 +2 -1 -2 डॉट डॉट। इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट मैंने आपको करना बता दिया है, √2 √3 √5 इस टाइप से। रेशनल नंबर जैसे बात करते हैं 1/2 1/3 1/4। इसमें दो चीज होंगी, एक तो रहेगा टर्मिनेटिंग और स्टूडेंट्स एक रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग। तो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, तो आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा? टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो मैं आपको आज ये चीज सिखाऊंगा कि या तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा या डेसिमल होगा। और स्टूडेंट, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स, तो मैं आपको डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में लोकेट करना सिखाएंगे। आपको डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे 1.236 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 1.8 बार इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में यही है कि इन नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आपको जैसे 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन पार्ट करनी है, तो जो 10 डिवीजन पार्ट करने के लिए आपको 9 नंबर की जरूरत होगी। और वो हम करते किस टाइप से हैं? करने का जो प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है? D होता है S - R/n+1। क्लियर है स्टूडेंट्स? S हम इसको एज्यूम करते हैं, R स्टार्टिंग को। इट मींस जो D होता है वो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, D डिफरेंस होता है। S2 - R मींस वो 1/n। कितने नंबर? अब 1 और 2 के बीच में आपको पार्ट करने के लिए 10 डिवीजन पार्ट करने के लिए आपको 9 नंबर की जरूरत होगी। तो जो n रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा? 9। इट मींस 9 + 1। D = 1/10 क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 0.1। अब जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट स्टूडेंट जो नंबर आता है वो आता है R + D। इसमें R में क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस। नेक्स्ट R + 2D, R + 3D, R + 4D, R + 5D। इस तरीके से हम उसमें क्या ऐड करते जाते हैं? डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपका समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं, जैसे ये आ गया 0.1। अब 1 में मैं 0.1 ऐड करूंगा तो क्या निकल जाएगा? 1.1। फिर इसमें 0.1 ऐड करूंगा तो 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, और 1.9 में 0.1 ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये 1 और 2 को मैग्निफिकेशन मेथड से, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से इसमें पार्ट करना है, 10 पार्ट आपको करना है। 10 डिवीजन पार्ट करने के लिए आपको 9 नंबर की जरूरत थी, तो वो आपने 10 पार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे 4 और 5 के बीच में करना आपको, 4 और 5 के बीच में। तो आपको मालूम है आप कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो वो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये नेक्स्ट पॉइंट 4.1 रहेगा, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 7, 4.8 और ये रहेगा स्टूडेंट 4.9 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। क्लियर है? तो जो हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करने का, मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हो आप, एक इस टाइप का एक ग्लास होता है, इस टाइप से लगा हुआ होता है, उसमें ऐसे पकड़ के क्या करते हैं, उसे जूम करता है। जो नहीं दिखता है हमें तो उसे क्या करता है, जूम करता है, उससे हम देखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। एक्सरसाइज में कोई ज्यादा लेंथी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी हैं, एक दो एग्जांपल है, 2 क्वेश्चन है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 में सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन है, तो वो आपको खुद करने हैं। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना सिखाता हूँ। एक मैं नंबर टर्मिनेटिंग लूंगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला लूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स अपनी तरफ से कराता हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। स्टूडेंट्स, locate 3.895 on the number line by successive magnification method students। तो आप सबसे पहले आप एक रियल लाइन ड्रॉ करोगे, ये 0 रहेगा। अब ये चेक करो, ये नंबर हमारा मोर देन 3 बट लेस देन 4, इट मींस 3 से बड़ा रहेगा लेकिन 4 से क्या है, लेस देन है, छोटा है। तो आपको 3 और 4 को क्या करना है, मैग्नीफाई करना है स्टूडेंट्स, मैग्नीफाई करना है। और 3 और 4 को कैसे मैग्नीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये रहेगा 3 और ये रहेगा स्टूडेंट्स 4। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट रहेगा 3.1 रहेगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और ये जो लास्ट वाला नंबर रहेगा स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, 4। क्लियर है? अब आपको चेक करना है 3.8। तो स्टूडेंट्स 3.8 तो ये वाला नंबर है, लेकिन वो क्या कर रहा है 3.89, इट मींस 3.8 तो ये वाला नंबर आ गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 9, इट मींस 3.89 इज द मोर देन ऑफ 3.8 बट लेस देन 3.9। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब मैं आपसे ये कहने वाला हूं स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है 3.89 वो 3.8 से क्या है, बड़ा है, मोर देन है, बट 3.9 से क्या है, लेस देन है। तो 3.8 और 3.9 को आपको क्या करना है, मैग्नीफाई करना है स्टूडेंट्स। अब वही प्रोसीजर होगा सेम, अब यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, और ये क्या आएगा 3.9। क्लियर है? आपको अगर जो इसका डिफरेंस निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 3.9 माइनस 3.8 अपॉन n प्लस 1। अब कितने इसके पार्ट करने हैं, 10 पार्ट करने हैं, तो n कितना आ जाएगा 10। या आप ऐसे कर सकते हो, इसको कितने 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी, 9 की। तो क्या कर सकते हो, n की वैल्यू
9 मान के 9 + 1, क्लियर है स्टूडेंट। तो 10 करना है, और नहीं तो बेसिकली आप समझ जाओगे एक दो बार में, एक दो जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो क्या मालूम पड़ेगा कि 3.8 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 3.81, नेक्स्ट 3.82, 3.83, 3.84, 3.85। स्टूडेंट्स ये जो नंबर है आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना है, नीचे ही ड्रॉ करना है। 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 और ये जो लास्ट रहेगा 3.9, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब आपको देखिए 3.89, 3.89 ये रहा, आपको क्या लिखना है 3.89 और 5, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये 3.895 अब आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपको किसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3.81, 82, 83, 84, 85, 86, क्लियर है, यहाँ तक 3.9 तक आ गया। अब आपको ये चेक करना है स्टूडेंट कि 3.895 आपको चाहिए, लेकिन आपके पास क्या आ गया 3.89। इट मींस ये 3.89 से बड़ा है, लेकिन किससे स्टूडेंट 3.89 से ग्रेटर है, बट लेस देन, बट इट्स लेस देन किससे, बताइए, आप बताइए स्टूडेंट किससे लेस देन है ये, और स्टूडेंट ये 3.9 से क्या है लेस देन है। तो अब देखिए नंबर क्या चाहिए आपको 3.89, 3.89, अब क्या चाहिए 5। इट मींस आपको ये मैग्नीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट। अब मैग्नीफाई करने के लिए वही सेम प्रोसीजर 3.89, क्लियर है। अब 3.891, 3.892, ओके स्टूडेंट्स, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.898, क्लियर है, 3.899, और स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा बताइए 3.899, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आप बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा 3.90, लेकिन आपको क्या नंबर चाहिए था 3.895, क्या चाहिए था 3.895। तो देखिए 3.895 ये वाला नंबर है, इस पॉइंट को आप पी मानो, पॉइंट पी एज रिप्रेजेंट पॉइंट पी एज रिप्रेजेंटेड एज, किसको पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा है 3.895 ऑन द नंबर लाइन बाई क्या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, बाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, क्लियर है स्टूडेंट। और अब एक नंबर मैं लेता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का, एक क्वेश्चन लेता हूं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट 5.37, और ये स्टूडेंट 7 पर वाला है, on the number line by successive method up to 4 decimal, up to 4 decimal point, कितने पॉइंट था 4 तक,
तो 37 तो ये है, इसे क्या लिखना है, किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, 5.37 7 और 7 4 डेसिमल पॉइंट हो गए। क्लियर है, वो बोल देता है। ऐसे आपका एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन है, सिमिलर है, इस टाइप से क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज का सेम ऐसा ही है। और वो कितने 4 तक बात कर रहा है, 4 पॉइंट तक की बात कर रहा है। और वो क्वेश्चन है, आई थिंक वो क्वेश्चन रहेगा आपका 4.26, और वो किस पे बार कर रहा है, 26 पे बार। तो उस केस में 4.26 इस पे बार है, और अप टू 4 डेसिमल पॉइंट बात कर रहा है, तो 4.2626 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं आपको क्लियर कराऊंगा इस क्वेश्चन को। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर देन है, बट 6 से लेस देन है। तो मुझे 5 और 6 को क्या करना है, मैग्नीफाई करना है स्टूडेंट्स। सेम एज 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6। ये क्या होगा, 6। क्लियर है, या ऐसा कर लेते हैं, 5 ये और 6 इस जगह लेते हैं। बाकी ये जो नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये आप नीचे लेते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, 5.3, 5.3 कहां पे है, ये 5.3 है, 5.3 ये जो नंबर है स्टूडेंट्स 5.3 से मोर देन है, बट 5.4 से क्या है, लेस देन है। तो 5.3 और 5.4 को क्या करना है, आपको मैग्नीफाई करना है स्टूडेंट्स। प्रोसीजर सेम रहेगा आपका। यहां पे क्या करना है, 5.3, अब ये पॉइंट क्या रहेगा, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, और ये वाला नंबर हो जाएगा 5.4। क्लियर है, ये एक लाइन है। क्लियर है स्टूडेंट। मैं अगर इस टाइप से करूंगा तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। और ऐसे करूंगा तो ये स्टूडेंट्स रे, और ये स्टूडेंट्स ये रहेगी आपकी लाइन। क्लियर है। तो नेक्स्ट, अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, 5.37, तो 5.37 ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा 5.377, क्या है नंबर, 5.37, ये तो आपका ये रहा, और उसके आगे क्या है, 7। तो ये जो नंबर है 5.377 वो 5.37 से क्या है, मोर देन है, लेकिन 5.38 से लेस देन है। तो फिर आपको इसको मैग्नीफाई करना है स्टूडेंट। बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन आप पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए इसे। ये करना है आपको 5.37, 5.371, क्लियर है, 5.372, ऐसे ही आपको 5.38 तक ले जाना है, अप टू 5.38। और देखिए स्टूडेंट, मैं इसे इस तरीके से मैग्नीफाई करूंगा, 5.37, 5.38। क्लियर है स्टूडेंट। अब मुझे क्या चाहिए, 5.377, 5.377 ये वाला, और उसके आगे क्या है, एक और 7 है, 5.3777, इस टाइप से। तो 5.377 इज द मोर देन ऑफ 5.377 बट लेस देन 5.378। स्टूडेंट, ये जो नंबर है वो 5.377 से तो मोर देन है, ये वाला आपका नंबर है, ये नंबर
5.37 इससे क्या है मोर देन है, लेकिन इससे 5.378 से क्या है लेस देन है। सो इसलिए मुझे किसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। इसको मैग्नीफाई करने के लिए सेम एज प्रोसीजर वही रहेगा स्टूडेंट्स, आपको चेंज नहीं करना, बस ये चेक करना है कि ये नंबर किस किस के बीच में पड़ेगा, जो हमें नंबर चाहिए वो नंबर किस किस के बीच में बिटवीन पड़ेगा, और उन्हीं जो दो नंबर हैं उन्हीं को आपको क्या करना है मैग्नीफाई करना है। तो 5.377 क्लियर है स्टूडेंट्स, और ये इधर आएगा 5.378। कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसी में मैं करके दिखाता हूं, आप कर लीजिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखिए ये मिस्टेक है यहाँ पे 5.379, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट 5.380। क्लियर है, 5.379, तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा 5.380, और 80 लगाओ या 5.38 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट्स 5.377 और 5.378 स्टूडेंट्स ये आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे करके शो कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इससे थोड़ा सा ये रहेगा कि ये वाला नंबर इधर रहेगा और ये वाला नंबर है वो इधर आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्लियरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब आप उसी में जहां मैग्नीफाई कर रहे हो उसी में आप उसे इंटरसेक्ट करा दो ये लाइन और मालूम ना पड़े कौन सी लाइन कहां पर है। तो आपको क्या नंबर रिप्रेजेंट करना था 5.3777। ना स्टूडेंट 5.3777 P, the point P as represented as क्या नंबर 5.377। क्लियर है स्टूडेंट्स, द पॉइंट P एज रिप्रेजेंटेड एज, क्लियर है। और ये मैंने आपको क्या सिखाया है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है और मैं आपकी एक्सरसाइज नहीं करा रहा, वो खुद आपको करनी है, और वो मैंने आपको प्रोसीजर आपको सिखा दिया है। सेम प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ अलग हो। स्टूडेंट सेम करना है, प्रॉपर वे में ऐसे ही करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये 5 और 6, 5 इधर आएगा 6 इधर आएगा। अब ये वाला नंबर था 5.3 इधर आएगा, 5.4 उधर आएगा। अब ये देख लो 5.37 इधर आएगा और 5.3 यहाँ पे आएगा। क्लियर है, वो लेफ्ट साइड आएगा, ये लेफ्ट साइड, ये